नाउ इन लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो हमने देखा लास्ट क्लास में. एंड इन टुडेज क्लास वी हैव टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स. ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा, लेट अस सी व्हाट वाज दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, तो x के सॉल्यूशन कैसे लिखे जा सकते हैं? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ये दो चीज हम देख चुके हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी निकालते हैं एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे इंप्लीमेंट करना, ये हमने लास्ट क्लास में किया है. नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट. विच पार्ट? ये जो रूट के अंदर आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. ओके, नाउ डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, ये इसके इसलिए हम लोग क्या करें, इसको अलग एक टॉपिक हमने बना के रखा हुआ है डिस्कस करने के लिए. जो रूट के अंदर वाला जो पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल D, जो कि डिस्क्रिमिनेंट को लिखा जाता है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. रूट नहीं, रूट के अंदर वाला पार्ट जो है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले वो समझते हैं. ये हो गए हमारे उसके वैल्यूज एंड दिस इज योर नेचर ऑफ रूट्स. ओके, ये नेचर ऑफ रूट्स की बात चल रही है यहाँ पे. तो कहा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर जो है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का रूट हमें फाइंड करना आता है. ओके, अगर परफेक्ट रूट नहीं भी होगा तो भी हमें जो है रूट एग्जिस्ट करता है, दैट वी नो. ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आने वाला है इट इज डिपेंडिंग मोर ऑन दिस पार्ट. ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स हैं. रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक आंसर जो आएगा वो क्या होगा, रियल आंसर होने वाला है. सो दैट इज व्हाट दे हैव रिटर्न हियर, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. आपके दो रियल रूट्स आएंगे, एक परफेक्ट आंसर बनेगा, दो रियल आंसर आएंगे आपके, एंड दोनों के दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे. ओके, हो सकता है एक 1 आया एक 3 आया, एक रूट 3 आ रहा है एक 1/2 आ रहा है. ओके, दीज आर पॉसिबिलिटीज जहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 होता है तो आपके दो रियल रूट्स बनते हैं एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिस्टिंक्ट. ओके, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, ओके, समहाउ अगर इसके अंदर ये पूरा रूट जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए. रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है. अगर ये पूरा पार्ट हट गया तो ये प्लस माइनस के आगे कुछ बचा ही नहीं. ये प्लस माइनस ही है जो कि क्या करता है, दो डिफरेंट वैल्यूज बताता है. एक प्लस की कंसिडर करोगे एक वैल्यू तब बनता है और एक माइनस कंसिडर करने पे दूसरा वैल्यू बनता है. तो अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो दो डिफरेंट रूट तब बनते हैं जब एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो. अगर ये पूरा पार्ट 0 हो जाए तो आंसर क्या आने वाला है आपको, माइनस b/2a. दूसरा आंसर भी क्या होगा, माइनस b/2a, बिकॉज प्लस माइनस के बाद तो 0 है. तो उस केस में क्या होता है, वी हैव टू रियल रूट्स. रियल रूट है बिकॉज रूट ओवर 0 इज 0 एंड इक्वल हो जाते हैं बिकॉज दैट होल पार्ट हैज गॉन. ओके, हमारे पास क्या बचा, बस x इक्वल टू माइनस b/2a दोनों ही केस में. ओके, तो ये हो गया आपका जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, if d is more than 0, two real different roots. If d is equal to 0, two real and equal roots. If d is less than 0, okay, this is important part. अगर कहीं वो नेगेटिव आ गया आपको तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते. या फिर ऐसे समझो कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रियल आंसर नहीं होते. ओके, दैट इज इमेजिनरी. इन क्लास 11th यू विल लर्न रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज रूट ओवर -3 आया तो आप उसको 3i करके लिखोगे. ठीक है, this iota symbol means that this number is non-real. Okay, ये imaginary number है. So not from current syllabus. तो यहाँ पे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आप बस इतना दिमाग में डाल के चलो कि ये जो है क्या होता है, रियल नहीं होता है. एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर सेइंग टू नॉन रियल रूट्स. एंड ऐसे केसेस में क्या होगा, आप कभी भी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं करोगे, आप सीधे लिख दोगे यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. सो आप उसके बाद टर्मिनेट कर रहे हो अपने प्रोसेस को, उसके आगे हम कुछ नहीं करने वाले. राइट, अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के दिए जाते हैं. इस पे हमने वर्ड प्रॉब्लम कोई डिस्कस नहीं किया, दैट वी विल डिस्कस इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी हमने कोई सिंपल से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट आपको ये इंप्लीमेंट करना समझ में आ जाए. इसको चेक कैसे करते हैं वो देखते हैं बस. ओके, सो क्वेश्चंस मैंने जो लिए है ऐसे है, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट.
आपको रूट्स फाइंड करने हैं इन इक्वेशंस के ओनली व्हेन रियल रूट्स आर देयर। ओके, अगर रियल रूट्स नहीं है तो आप सीधे लिखोगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, फाइंड नहीं करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2x² माइनस 3x प्लस 5, राइट। ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू कितनी है 5 है। हम डी फाइंड करेंगे। डी क्या होता है b² माइनस 4ac, b² कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड सी की वैल्यू है 5। दिस इज 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 इज 40। ये -31 आ रहा है हमें। डी की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई मतलब आप आंसर बता नहीं सकते इसका क्या आने वाला है, बिकॉज अगर मैं सॉल्व करने भी जाऊंगा तो ये सॉल्व करते समय ये हो जाएगा √/-31, दैट वी डोंट नो क्या लिखना है कैसे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसके आगे इस प्रोसेस, ये जो स्टेप है उसके आगे आप बढ़ नहीं पाओगे इस प्रोसेस में। तो इसी स्टेप पे आके आपको बंद करना है। तो इतना ब्लंडर करने से बेटर है कि जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो आप जस्ट चेक वंस कि उसका रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इफ डी इज लेस देन 0 आप लिखोगे नो रियल रूट्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, सो वी विल नॉट फाइंड इट। ओके, इसके आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं बनती। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जहां पे हमने देख लिया डी अगर लेस देन 0 है तो आप प्रोसीड नहीं करोगे क्वेश्चन में, आप सीधे लिखोगे नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी आपको फाइंड करने बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -6, सी की वैल्यू है 3। वापस चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। और नॉर्मली क्या हो, आप हर क्वेश्चन में ऐसा आदत बना लो कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, बिकॉज इसको सॉल्व करने में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। वंस यू हैव फाउंड दिस, आप क्या करो अपने फॉर्मूले को ऐसे लिखो -b प्लस माइनस √/d, और डी की वैल्यू डायरेक्टली जो आपने फाइंड किया वो सीधे प्लेस कर दो यहाँ पे। ओके, तो टाइम भी सेव हो जाएगा आपका। तो डी फाइंड कर लेते हैं, b² माइनस 4ac, बी कितनी है हमारी -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। सो दिस इज 36 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। ये आगे कितनी 12 आ रही है। सो नाउ ये सॉल्व करके अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है दैट मीन्स डी इज मोर देन 0। अगर डी हमारा मोर देन 0 हो रहा है तो डी अगर मोर देन 0 तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, इट विल हैव 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि इसके 2 रियल रूट्स होने वाले हैं। अब रियल रूट्स है तो उनको फाइंड भी करना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा था, आपको डी फाइंड करने में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप सीधे फॉर्मूले को क्या लिखोगे कि इक्वेशन एक्स का है तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √/d लिख दो यहाँ पे एंड बाई 2a। b² माइनस 4 हमने फाइंड किया हुआ, वो इसको यहाँ पे सीधे पुट करेंगे। -b कितनी है हमारी, माइनस ऑफ -6 विल बिकम +6 प्लस माइनस √/d कितना है 12 होल डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 2 है तो दिस इज 6 प्लस माइनस √12/4। अब आप आंसर लिखोगे कि एक आंसर है हमारा 6 प्लस √12/4 एंड एक आंसर है 6 माइनस √12/4। ये दो हमारे हो गए सोल्यूशन। ओके, रियल सोल्यूशंस हैं एंड दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट एक दूसरे से। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ discriminant. If it is more than 0 you will have 2 real roots and they will be distinct, they will be different from each other, right? next part क्या है, जो last question हमारा वो देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्लियरली कहा था जहां पे रियल है वहीं पे फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन x², a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4 है। d फाइंड करेंगे वापस से b² माइनस 4ac, b इज 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 4 है। दिस इज 16 माइनस 4 इंटू 4 इज 16। तो ये आपका पूरा कैंसिल होके क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर हमें d की वैल्यू 0 आ जाए तो आंसर तो रियल होने वाला है। 2 रियल रूट्स विल बी देयर एंड बोथ विल बी इक्वल। ओके, हम चेक कर लेते हैं हम कैसे इक्वल हो रहा है ये। तो d की वैल्यू अगर 0 है, वापस फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √/d बाई 2a। -b की वैल्यू 4 प्लस माइनस √/d 0 ही है। 2a की वैल्यू कितनी 1 है, -4 प्लस माइनस 0 पूरा हट गया तो क्या बचा, ये प्लस माइनस 0 हटा दो आप, -4 बचेगा बस यहाँ पे ऊपर एंड नीचे 2। x की दो वैल्यू क्या बन रही है, -2 एंड -2।
दोनों आंसर जो है आपके क्या होंगे, -2 होने वाले हैं, राइट। एंड अगर मैं बोलने जाऊँ एक्स फैक्टर क्या होने वाला है, x = -2 इधर लेके आ जाओ तो x + 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। एंड हम बोल रहे हैं कि दोनों फैक्टर क्या है, x + 2 है, दैट मीन्स x + 2 × x + 2 जो है हमें ये इक्वेशन देने वाला है। x + 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab अगर करने जाऊँ तो 4x + b² 4, वही है हमारा जो x² + 4x + 4 है, दैट इज व्हाट बेसिकली x + 2 होल स्क्वायर। एंड x + 2 होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, दोनों फैक्टर क्या है, x + 2 है। एंड इसका मतलब क्या होता है, x = -2 एंड x = -2 दोनों ही सोल्यूशन क्या है, इक्वल है, दोनों फैक्टर्स क्या है, सेम है। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू दैट व्हेन d = 0 you will have two real roots and both of them will be equal, okay। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट जो b² - 4ac है एंड द नेचर ऑफ रूट्स। सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, रूट के अंदर क्या वैल्यू आने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर जो है वो रियल होगा या नॉन रियल होगा। एंड एट द सेम टाइम रियल है तो वो डिफरेंट है या इक्वल है, ओके। सो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। लास्ट टॉपिक हमारा सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, सो दैट वी विल नॉट टेक लाइक अ सेपरेट क्लास फॉर दिस। हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर वी विल डिस्कस ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है हमारा, वो इस टॉपिक पे नहीं होने वाला। हम सीधे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। एंड एट द सेम टाइम यहाँ मैंने आपको कहा है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, आपको चेक करने बोला जाता है कि चेक करो कि सो एंड सो कंडीशन जो है पॉसिबल है या नहीं है। उस केस में भी आपको क्या करना है, डी चेक करना है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, <0 आ गई, तो आप बोलोगे जो द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है, तो आप इंप्लीमेंट करके चेक करोगे हो सकता है या नहीं। एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट रीजन ऑल्सो, ओके। रीजन में क्या होगा, d इज <0, नॉन रियल रूट्स आएंगे, मतलब कोई रियल सोल्यूशन इसका नहीं है, ओके। सो दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल। एनीवे वी विल see those type of questions in important question series, okay। So meanwhile practice all different topics and जितने भी questions बनते हैं इन पे, I'll see you in next class with important questions. Thank you.